कल की कथा जो परसों की कथा कहो, कल तो हम लोग गीता से सुन रहे थे। तो जब बलराम जी को हस्तिनापुर के जो भी वहाँ राजा थे और उनके सहयोगी थे, उन लोगों ने जो कुरुवंशी कहलाते थे, वो अपनी कुलीनता बांधवों, परिवार वालों, जैसे भीष्मादि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे, उन्होंने साधारण शिष्टाचार की परवाह नहीं की और भगवान बलराम जी को बहुत सारे दुर्वचन कह दिए, निर्लज्ज तक कह दिया। हमारे ही कृपा प्रसाद से तुम लोग जी रहे हो और निर्लज्ज होकर हम ही पर हुकूमत चलाने आए हो। ये सारी बातें बलराम जी से कह दिया और वे लोग हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता और अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। यहीं पर जरा सा है, हम लोग दुष्ट जो शब्द आया है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है। रामचरितमानस में अगर हम देखें तो तुलसी बाबा ने 3 प्रकार की प्रवृत्तियां, जिसको कि मलिन प्रवृत्ति कहते हैं, प्रवृत्तियां तो बहुत होती होंगी, लेकिन 3 प्रकार के मलिन प्रवृत्ति की चर्चा की है तुलसी बाबा ने। और ये तीनों मलिन प्रवृत्ति जो है वो आपको दिखाई कहाँ पड़ेगा रामचरितमानस में? तो अगर आप मंथरा के चरित्र को देखें, उसमें तीनों को एक साथ आप देखेंगे। केहि हे तुरानी रिसानी परसत। देखिए तुलसी बाबा के पंक्तियों को सुनिए, आप देखिएगा तब हम प्रवृत्ति बताएंगे तीनों मलिन प्रवृत्ति क्या है। केहि हे तुरानी रिसानी परसत पानिपति नेवारई मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। जब राजा कैकई को, दशरथ जी कैकई को हाथ से जैसे स्पर्श करके कहते, हाथ से स्पर्श करके पूछते हैं कि क्यों रूठी हो, इतनी सी बात, क्यों रूठी हो, हाथ से जरा सा स्पर्श करके। केहि हे तुरानी रिसानी परसत, हाथ से स्पर्श करके, परसत पद पावन, चरण से भगवान ने अहिल्या
है ना, परसत। अब यहाँ देखिए, यही हेतु रानी रिसानी परसत पानीपति ही निवारई। जब राजा कैकेयी को हाथ से स्पर्श करके पूछते हैं कि क्यों रूठी हो, तो वह हाथ को झटकार कर झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन। कहोगे नागिन कहाँ है? मानहु सरोस भुवंग, भुवंग माने नागिन, सरोस क्रोध से भरा हुआ नागिन। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो राजा की तरफ। ये सब जो नागिन का रूप कैकेयी का कैसे हो सकता है? खुद मंथरा नागिन का रूप नहीं पकड़ी थी। 3 प्रकार की मलिन प्रवृत्ति होती है। एक दुष्ट प्रवृत्ति कहलाती है, दुष्ट प्रवृत्ति। क्या है दुष्ट प्रवृत्ति? बहुत बुद्धि चातुर्य करेगा वो। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का लक्षण 3-4 है। मंथरा में गौर से देखिएगा आप कि ये सब है। बहुत बुद्धि चातुर्य करेगा, चिल्लाएगा, अनबनाव पैदा कर देगा परिवार में, घर्षण पैदा कर देगा। और जब इतना से भी जब देखेगा कि मेरा नहीं चल रहा है तो चुप हो जाएगा। यह है दुष्ट प्रवृत्ति। रामचरितमानस मंथरा, दूसरी एक और स्त्री थी, जो कोई स्त्री पर लागू है, सूर्पनखा। तो दुष्ट प्रवृत्ति और दारुण प्रवृत्ति और एक होती है सर्पिणी प्रवृत्ति। अपने तो मंथरा नहीं, मंथरा दुष्ट प्रवृत्ति से काम शुरू की, दारुण उत्पन्न कर दी। दारुण कहाँ उत्पन्न हो गया? पूरे अयोध्या में दारुण उत्पन्न हो गया। लोग दुख से हाहाकार करने लगे। अरे क्या हो गया? राजा बनने की बात सुने थे, क्या हो गया? परिवार में, पूरे अयोध्या में। और सर्पणी प्रवृत्ति को भी पैदा कर दिया कैकेयी ने। जो भी हम गाए कि दो वासना मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दशन बर मरम ठाहुर देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। राजा तो समझ रहे थे काम कौतुक हो रहा है कुछ। वो हाथ जोड़ से झटक दी, नागिन की तरह देख रही है। इतना ही नहीं, दोनों जो वरदान मांगी थी, वो वासना रूपी वरदान, तो दोनों वरदान जो वासनाएं थी, इस नागिन की 2 जीभें हैं। वहां पर कह रहे हैं तुलसी बाबा की, वो जो 2 वरदान मांग रही है वासना रूपी,
वो उस नागिन की दो जीभ है, दो वासना रसना, तथा दोनों वरदान क्या हैं, तो दांत हैं। दो वासना रसना दसन वर, दसन वर जिसे काटना चाह रही है, डसना चाह रही। मरम ठाहुर देखई तुलसी नृपति भवतव्यता। और देख कहाँ रही है, जीव जो दांत देखो उस तरह का, और वो मर्म स्थान को वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे, कहाँ पर काटा जाए। ये है देखो, दुष्ट प्रवृत्ति, दारुण प्रवृत्ति और सर्पणी प्रवृत्ति मंथरा पैदा कर दी। सुपर्णखा ने भी। और देखो आगे क्या होता है, क्योंकि वह जो कैकई थी वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु, करोड़ों कुटिल की शिरोमणि, गुरु कौन, मंथरा को जो बना ली थी। लखही न भूप कपट चतुराई। वो समझ रहे हैं कि ये कैकई जो है हमारे साथ कुछ काम वासना कर रही है। तो लखही न भूप कपट चतुराई, क्यों, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। हम लोग जो अभी हो गए हैं, अभी जो हम देखिए बलराम जी जो कह रहे थे दुष्ट, मंथरा और सुपर्णखा के हम लोग शिष्य बन गए हैं। रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, लेकिन बन गए हैं शिष्य किसके, मंथरा और सुपर्णखा के। मानस हमें, ये रामचरितमानस भले ही आप पढ़िए, लेकिन हमें आईने की तरह हमें अपना ही शकल दिखा देता है। अब देखिए ना, आपकी इस तीनों प्रवृत्ति में आप कहाँ फंस जाते हैं। तो हम लोग बलराम जी का सुन रहे थे। बलराम जी बड़े क्रोध में आ गए, और जब क्रोध में आते हैं तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनके मन में ये बात आया कि जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं है। ऐसे लोगों को अब समझाना बुझाना नहीं है, दंड देना है। भरत जी ने आकर के दोनों को दंडित कर दिया, समझाया बुझाया नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता, आवश्यक होता है। अब कहते हैं बलराम जी, भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। अब मैं उन्हें सनही सनही समझा बुझा कर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। अब फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है,
पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं, वे तो केवल भोज वृष्णि और अंधक बंसी यादवों के ही स्वामी हैं। अब देखो यहाँ सस के बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए राजाधिराज नहीं है, वो तो साधारण भोज वृष्णि और अंधक बंसी यादवों के स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। अच्छी बात है, रुको। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र छत्र चमन आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है, सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा शंकर मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है? हंसते हैं। और ये सब बलराम जी अपने आप बोलते चले जा रहे हैं। वो लोग तो चला गया था बेचारे यदुवंशी, तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब, हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है। अब कहते हैं बलराम जी कि सिर्फ मेरे जैसा पुरुष इन सारों पर शासन हम कर सकते हैं। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन इन पर शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया। उनका तो दो ही अस्त्र ही था, हल और मूसल। उन्होंने हल की नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए। देखो दुष्ट के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो वो फिर समझ जाता है कि भाई कैसे हमको अपनी दुष्टता पर काबू करनी है। इसका बड़ा सुंदर हम लोगों ने अभी कथा के माध्यम से मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। नंद की आँखों के तारे, माता यशोदा के दुलारे, धेनु चराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली
दैत्य बकासुर को तुमने मारा, कंस राज को तुमने पछाड़ा। दैत्य बकासुर को तुमने मारा, कंस राज को तुमने पछाड़ा। गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ मोहन मुरली वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ यमुना जी पर खेल रचाया, काली नाग को नाथ बढ़ा। ओ काली नाग को नाथ पठाया, काली नाग को नाथ पठाया। यमुना जी पर खेल रचाया, काली नाग को नाथ पठाया। ओ काली नाग को नाथ पठाया। तुम हो भोले वाले, तुम हो भोले वाले, ओ तुम हो भोले वाले, धेनु चराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। द्रुपद सुता का चीर बढ़ाया, दुर्योधन का गर्व मिटाया, दुर्योधन का गर्व मिटाया। द्रुपद सुता का चीर बढ़ाया, दुर्योधन का गर्व मिटाया। मुरली बजाने वाले, धेनु चराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे। मोहन मुरली वाले, तुमको लाखों प्रणाम। भक्त मंडल है दास तुम्हारा, भक्त मंडल है दास तुम्हारा। अरे दास तुम्हारा, दास तुम्हारा, भक्त मंडल है दास तुम्हारा। ओ
भक्त मंडल दास तुम्हारा, ओह भक्त मंडल दास तुम्हारा, ओ भक्त मंडल है दास तुम्हारा, भव सागर से कर दो पारा, ओ भव सागर से कर दो पारा, भव सागर से कर दो पारा, सागर से कर दो पारा। गिरी बनाने वाले, रेणु चराने वाले, अरे बंसी बजाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।